अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशिफ और मैं हूं कशिफ निसार। ये जो हमने लॉ गेट की तैयारी शुरू की है उसमें हम आज लीगल एथिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने देखना है कानून्स ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट। ठीक है, हमने सेक्शन 134 से लेके 175 बी तक पढ़ने हैं। 134 से 175 बी तक हमारे ये क्या है, लीगल एथिक्स जो है हमें दिए गए हैं, जो कि हमारे लॉ गेट में आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या चीज़ें पढ़नी है, 4 चीज़ें पढ़नी है। एक एडवोकेट, क्लाइंट, कोर्ट और पब्लिक। ये क्या है, एडवोकेट्स कंडक्ट टूवर्ड एडवोकेट्स, एडवोकेट कंडक्ट्स टूवर्ड क्लाइंट, एडवोकेट्स कंडक्ट टूवर्ड कोर्ट और एडवोकेट कंडक्ट टूवर्ड पब्लिक। ये हमने एडवोकेट के कंडक्ट पढ़ने हैं 4 लोगों के साथ, एडवोकेट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कोर्ट्स के साथ और पब्लिक के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका पहला सेक्शन शुरू करते हैं जो कि है 134। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जब हमसे पूछेंगे कि डिग्निटी और हाई स्टैंडर्ड्स कहाँ पे लिखे हुए, हमने बताना है कि इसके सेक्शन नंबर 134 पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और जो है इसमें नो एडवर्टीजमेंट है। नो एडवर्टीजमेंट हमें कहाँ मिलेगा, सेक्शन 135 में। 134 डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 135 के एडवर्टीजमेंट, नो एडवर्टीजमेंट। ठीक हो गया। अब 136 जब हम देखेंगे, 136 में बता रहे हैं कोई वकील किसी और वकील को मुलाजमत पर नहीं रख सकता और अनलाइसेंस की मदद नहीं कर सकता। कोई लॉयर बन रहा है, अभी उसका लाइसेंस नहीं आया, उसकी मदद और वो केस वगैरह करने जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ये 136 में बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद 137 देखें। 137 में बता रहा है कोई भी वकील अपोजिट पार्टी से इसके वकील के बगैर बात नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी वकील जो है ऑपोजिट पार्टी से इसके वकील के बगैर बात नहीं कर सकता। 137 बता रहा है ये क्या है, कौन सा एब्सेंस, ऑपोजिट एडवोकेट है ना, जो कि ऑपोजिट एडवोकेट हो, कोई भी वकील जो है ऑपोजिट पार्टी से इसके वकील के बगैर बात नहीं कर सकता। हमें 137 बता रहा है। 138 में क्या बता रहा है, हमें बता रहा है अपोजिट काउंसिल जो है इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिट काउंसिल जज के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। 137 क्या है, 137 पार्टी के साथ नहीं बात कर सकता और 138 बता रहा है कि जज से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। और 138 हमें एक और बात भी बता रहा है, वो बात ये है जब कोई जो होता है, जब कोई चीज़ रिटर्न में है, रिटर्न में देंगे जज को, जो रिटर्न में देंगे इसकी जो एक कॉपी है वो ऑपोजिट पार्टी को भी, ऑपोजिट काउंसिल को भी देंगे। ठीक है। 139 में इतना होता है क्लाइंट हायर और फायर करने में। ठीक है, क्लाइंट हायर फायर हम 39 में देखेंगे। 140 में बता रहा है केस जो लिटिगेट होता है क्लाइंट के दरमियान होता है, वकला के दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होते इस पर। ठीक है, वकला इस पर नहीं है कि लड़ें झगड़ें कुछ करें, वो केस जो है वो क्लाइंट्स के दरमियान का है। ठीक हो गया। और 141 क्या है, फी शेयर के बारे में, कि फी शेयर नहीं करनी, ये हमें 141 बता रहा है। 142 हमें क्या बता रहा है, अटर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, ये सब जो है सीनियर्स होते हैं, इनको पहले मौका देना चाहिए। ठीक हो गया। हमने 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 और 141, 142 पढ़ा। ठीक हो गया। इस पर हमने सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्या, हाँ, पहली बात जो हमने पढ़ी वो किसी सेक्शन पे नहीं लिखी हुई, वो बात ये है कि हमने एडवोकेट का कंडक्ट देखा, किस किस के साथ एडवोकेट देखना है। हमने इस चैप्टर में किस किस के साथ एडवोकेट का कंडक्ट देखना है, एडवोकेट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कोर्ट्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ। 134 में हमने बताया डिग्निटी के बारे में, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड। 135 के नो एडवर्टाइजमेंट। 136 के मुलाजमत में नहीं रख सकता, अनलाइसेंस की मदद नहीं कर सकता। 137 है कि अपोजिट पार्टी से बात नहीं कर सकता उसके वकील के बगैर। उसके 138 के जो है उसके जज से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता किसी उसके अपोजिट पार्टी के वकील के बगैर, और जो भी चीज़ होगी वो रिटर्न में देगा अपोजिट काउंसिल को उसकी कॉपी। उसके बाद 139 में हमने देखा क्लाइंट हायर और फायर करने के बाद। 140 में हमने देखा केस जो है वो जो है क्लाइंट्स के दरमियान में। 141 देखा कि फ़ी शेयर नहीं हो सकती। 142 देखा कि पहले जो सीनियर्स हैं उनको मौका देना चाहिए, मौका देना है, दिया जाएगा। ठीक है, मौका दिया जाएगा। किस किस को, अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब सीनियर होते हैं, पहला मौका इनका होता है। अब हम जब 143 पे आ रहे हैं, 143 हमें बता रहा है जूनियर और जो होते हैं, यंग्स होते हैं, उसको रिस्पेक्ट करनी है अपने सीनियर्स की। ठीक हो गया। उसके बाद 144 हमें बता रहा है जो है क्लाइंट है इंगेज है, जो हो सकता है सीनियर केस को
वो लीड करेगा। ठीक हो गया। जो केस लीड होगा वो सीनियर करेगा। हमें 144 बता रहा है। 145 हमें बता रहा है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट। अब हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टुवर्ड क्लाइंट। क्लाइंट के साथ एक वकील कैसा होना चाहिए, 145 से हम ये देखना शुरू कर रहे हैं। पहली बात ये है कि क्लाइंट की जायदाद या मफादात के खिलाफ कोई भी चीज़ वकील ने कबूल नहीं करनी। ठीक हो गया। ये हमें 145 बता रहा है। 146 पे आज जब हम आए हैं तो वो हमें बता रहे हैं वकील ने अपनी प्रोफेशनल खिदमात में हाँ नहीं बोलना होगा। अगर किस बात पे, अगर वो कोई ऐसा काम है जो इसके क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। ठीक हो गया। और क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है शेयर नहीं करेगा। ये मैं 146 बता रहा है। 145 में हमने क्या बताया, क्लाइंट की जायदाद या मफादात जो है उसके खिलाफ कोई बात कबूल नहीं करनी किसी वकील ने। अगर आप किसी वकील हैं और उसके खिलाफ कोई बात है तो आपने उसको नहीं माना। 146 ने आपको बताया कि वकील ने अपनी प्रोफेशनल खिदमात में हाँ नहीं बोलना अगर वो कोई ऐसा काम करे जो इसके क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। ठीक है। क्लाइंट के यानी कि 146 ने हमें क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करने से मना किया और क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी। ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी और क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात नहीं करनी। 146 ने हमें बताया। 147 पे आए तो 147 में बता रहे हैं अगर कोई ऑपोजिट पार्टी जो है 147 में बता रहा है अगर कोई वकील का ऑपोजिट पार्टी से कोई रिश्ता है तो इसे चाहिए कि अपने क्लाइंट को बता दें। आप जिसके खिलाफ केस करें वो आपका रिश्ता लगता है, रिश्तेदार लगता है, क्या लगता है, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। हमें 147 बता रहा है। ठीक हो गया। 148 में आई तो हमें पता चलेगा कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। एक वकील दोनों साइड से नहीं लड़ सकता। ये मैं 148 बता रहा है। चलिए 147 में हमने क्या बताया, 147 में हमें बताया कि अगर कोई वकील जो है ऑपोजिट पार्टी से कोई रिश्ता ताल्लुक है तो वो बताएगा अपनी पार्टी को जिसने उसको केस दिया कि ये बंदा मेरा ये लगता है, ये ताल्लुक है। ये मैं 147 में बता रहा है। 148 में बता रहा है कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। एक वकील दोनों साइड से नहीं लड़ सकता। ठीक है। एक वकील एक साइड का ही वकील होगा। ये हमें 148 बता रहा है। 149 में बताया कि कोई भी वकील कोई ऐसी ही प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा जिसके खिलाफ वो केस लड़ा है। ठीक है। जिसके खिलाफ कोई वकील केस लड़ा है वो वाली प्रॉपर्टी वकील नहीं खरीदेगा। ये हमें 149 ने बताया। 150 देख रहे हैं। 150 में बता रहा है कोई भी वकील अपनी प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप नहीं करेगा। ये हमें 150 बता रहा है। और इसमें हमें अगली बात बता रहा है 150 क्लाइंट की प्रॉपर्टी से अगर कुछ भी आता है तो वकील की जिम्मेदारी है कि इसे क्लाइंट तक पहुंचाए। ठीक है। ये हमें 150 ने बताया। अब जब हम 151 देख रहे हैं तो 151 हमें क्या बता रहा है, 151 हमें बता रहा है कि वकील की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी मुकदमे या केस के प्रोसिक्यूट यानी स्टार्ट करने के लिए एडवाइस नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वकील किसको जाके कहे भाई तुम इस पे केस कर दो, तुम उस पे केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा वकील नहीं करेगा। ठीक हो गया। 152 हमें बता रहा है कि एडवाइस नहीं देनी ये किसी भी एडवोकेट को। ठीक है ना। किस बात है, वायलेशन ऑफ लॉ की। ठीक है ना। कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ की एडवाइस कोई भी वकील नहीं देगा। ठीक हो गया। ऐसे नहीं कि कोई वकील जाके किसी को कहे जाओ तुम उसको मारो, जाओ उसको ये करो वो, ऐसी कोई बात नहीं करेगा वकील जिससे वायलेशन ऑफ लॉ हो। ठीक है। 153 हमें बता रहा है जब कोई एडवोकेट कोई केस ले ले तो फिर इसने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी, क्लाइंट का जो इंटरेस्ट हो वो करना है। ठीक हो गया। 153 में बता रहा है जब वकील ने कोई केस लिया तो उसने वही लड़ना है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ओपिनियन दे कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जिस चीज़ में क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसने वकील से वो करवाना है। ठीक है। लीगल काम। उसके बाद हमें 154 ने हमें फ़ी के बारे में बताया कि एडवोकेट हमेशा मुनासिब फ़ी देगा। ठीक है। ये सब उसके मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसका कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसकी नेचर क्या है केस की, उसका इम्पैक्ट ऑफ केस क्या है, क्वेश्चन इन्वॉल्व, उन सबको उसने देखना है। ये सब कुछ किस तरह होना है उसके बाद उसने फ़ीस बतानी है और वो उन सब के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 155 हमें भी 155 भी हमें फ़ी के बारे में बता रहा है। फ़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बता रहा है। इसमें क्या एडवोकेट जो है फ़ी के मामलात में अपने क्लाइंट के साथ कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये मामला जो है खुश असलूबी से अदालतों से बाहर हल करेगा। ऐसा नहीं है कि अदालत में खड़ा होकर वकील किसी बंदे से लड़े मैंने तुमसे इतनी फ़ीस मांगी उतनी फ़ीस, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल खुश असलूबी से तय करेगा और कोर्ट के बाहर तय करेगा। ठीक हो गया। अब हम 156 में आ रहे हैं। 156 हमें बता रहा है क्या हमें बता रहा है 156 जब आप केस अपने हाथ में लेते हैं तो आपको कभी भी बियॉन्ड द लॉ
नहीं जाना चाहिए। ठीक होगा क्या? 156 हमें बियॉन्ड द लाइन जाने से मना कर रहा है। 157 हमें क्या बता रहा है? 157 हमें बता रहे हैं कि कोई भी वकील किसी केस में एक ही टाइम पे रिटर्न और क्या है, विटनेस और एडवोकेट नहीं बन सकता। ठीक है, 157 हमें क्या बता रहा है? विटनेस और एडवोकेट कौन नहीं बन सकता? कोई भी वकील किसी भी केस में एक ही टाइम में। ठीक हो गया। उसके बाद 158 पे आ रहे हैं। 158 हमें बता रहे हैं अगर वकील किसी वजह से मसरूफ़ है, अदालत में पेश नहीं हो सकता, तो क्लाइंट का ये हक नहीं बनता कि वो क्लाइंट पर प्रेशर डाले अगर इससे क्लाइंट के जो इंटरेस्ट हैं इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लाइंट के राइट ख़राब नहीं हो रहे। ठीक हो गया। 158 हमें क्या बता रहा है? क्लाइंट के राइट ख़राब नहीं हो रहे। अगर क्या बात है? बात ये है कि अगर वकील जो है मसरूफ़ है, अदालत में पेश नहीं हो सकता, तो क्लाइंट का ये हक नहीं है कि उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके लेके, अगर उसके केस में कोई हर्ज नहीं हो रहा तो वो वकील की एब्सेंस से वो कुछ उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब हम जब है ये हमने इतना पढ़ लिया, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स क्लाइंट। कहाँ से? 145 से लेकर 158 तक आपको समझ आ गए होंगे। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं ड्यूटीज़ टू द कोर्ट्स। ठीक हो गया। अब ये क्या है? 159 से शुरू हो रहा है। इस पे हम देख रहे हैं एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा कोर्ट में रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड अपनाए। ठीक हो गया। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड अपनाए हमें 159 बता रहा है। हम 160 पे जा रहे हैं। 160 हमें बता रहा है कोई भी एडवोकेट जो है प्रोसेस ऑफ कोर्ट में ये जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक हो गया। 160 जो है इंटरफेरेंस किस चीज़ में नहीं करेगा? वकील के बता रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट में कोई भी एडवोकेट जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब 161 देख रहे हैं। 166 हमें बताता है कि कोई भी एडवोकेट कभी भी इंटेंशनली जो है कोई भी ऐसे नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मिसक्योर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तोड़ मोड़ नहीं करेगा। हाँ, एविडेंसेस को, कोई गवाहान के बयान को या किसी कानून को, किसी स्टैट्यूट को, किसी केस लॉ को, किसी डॉक्यूमेंट को इसके जो है कोई भी मुखालफत नहीं करा एडवोकेट। ठीक है, किसी किस्म की तोड़ मोड़ नहीं करनी, किसी चीज़ की तोड़ मोड़ करके पेश नहीं करना। 161 हमें ये बता रहा है कि कोई भी वकील इन सब में से किसी चीज़ को तोड़ मोड़ के पेश नहीं करेगा। हमें 161 में पता चला। हमने 150 से शुरू किया ड्यूटीज़ टू द कोर्ट। ठीक है, एडवोकेट की जो कोर्ट्स में ड्यूटीज़ हैं वो हैं 150 में 159 से हमने शुरू किया। 159 में हमें बताई गई कि रिस्पेक्टफुल होना है। उसके बाद 161 में हमें इंटरफेरेंस के बारे 160 में इंटरफेरेंस के बारे में बताया गया। 161 में हमें बताया तोड़ मोड़ कर पेश नहीं करेगा। 162 अब हम 162 देख रहे हैं। 162 हमें बता रहे हैं कोई भी एडवोकेट गैर ज़रूरी तौर पर जज की मेहमान नवाजी नहीं करेगा। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि जाके जज को खिलाए पिलाए और का ये कर, वो मतलब कि वो रिश्वत के तौर पर ही करेगा और गैर ज़रूरी करेगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है। 162 हमें क्या बता रहा है? कोई भी एडवोकेट गैर ज़रूरी तौर पर जज की मेहमान नवाजी नहीं करेगा। 163 हमें क्या बता रहा है? प्रोसिक्यूशन साइड की जो है, प्रोसिक्यूशन साइड की ड्यूटी नहीं है ये हमेशा एक्यूज को सज़ा दें। ठीक है, हो गया। 163 क्या बता रहा है कि प्रोसिक्यूशन साइड की ये ड्यूटी नहीं है कि वो हमेशा एक्यूज को सज़ा दें। ये हमें 163 में पता चला। 164 में क्या बता रहा है? 164 हमें बता रहा है कोई भी वकील कभी भी पेंडिंग केस में राय नहीं देगा, वो केस जो है अफेक्ट हो। ठीक हो गया। 164 हमें किस बारे में बता रहा है? कोई भी वकील कभी भी पेंडिंग केस में ऐसी राय नहीं देगा जिससे केस को अफेक्ट हो। 165 हमें क्या बता रहा है? 165 हमें बता रहा है एक वकील की जिम्मेदारी है कि वो जो है जज की अपॉइंटमेंट पर नज़र रखे। ठीक हो गया। 165 हमें क्या बता रहा है? जज की अपॉइंटमेंट पर नज़र रखनी है किसकी जिम्मेदारी है? एक वकील की जिम्मेदारी है। 166 पे जब हम आ रहे हैं तो 166 हमें बताता है कि एक वकील को जब भी अदालत बुलाएं तो वकील की जिम्मेदारी है कि ये पेश हो, अगर पेश नहीं हो सकता तो मुनासिब बंदोबस्त करे। ठीक हो गया। 166 में क्या है? जब भी वकील को बुलाया जाए उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाए, अगर वो नहीं जा सकता तो कोई ऐसा बंदोबस्त करे, कोई ना कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जो उसमें करना चाहिए। 167 पे हम आ चुके हैं ड्यूटीज़ टू द कोर्ट के। उसमें हम 167 में क्या देख रहे हैं? अगर आप किसी केस में वकील नहीं है तो आपने अदालत में बगैर पूछे अपनी ओपिनियन नहीं देनी। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि आप हैं वकील पर उस केस के वकील नहीं हैं तो आप से किसी ने कुछ कहा नहीं और आप बोलना शुरू कर दें, ये 167 हमें मना करे। ठीक है, अगर अदालत आपसे पूछे तो आप अपनी राय दें। ऐसा नहीं है कि आप
4-5 वकील बैठे हैं और आप वकील हैं पर उस केस के वकील नहीं हैं और आप अपने आप को वकील समझकर कोई राय दे दें तो ये गलत बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ आप राय दें तो आप दें, वरना आप चुपचाप बैठे रहें बेशक आप वकील हैं। आगे हमारे पास आ रहा है टूवर्ड्स जनरल पब्लिक। ठीक है, अब हमने एडवोकेट का कंडक्ट किस पे देखना है, जनरल पब्लिक पे। ये हम 168 पे देखते हैं। इसमें हमें बता रहे हैं कि वकील कभी भी किसी ऐसे मुकदमे को हाँ नहीं करेगा जिसका मुकदमा ये हो कि किसी को तंग किया जाए, परेशान किया जाए या नाराज़ किया जाए। 166 हमें क्या बता रहा है कि किसी वकील ऐसा केस नहीं लेगा जिसमें किसी को परेशानी या तंग या कोई इस तरह का कंडक्ट हो, तो वकील ऐसा केस नहीं लेगा। ये हमारे पास क्रिमिनल केसेस में आता है, उस मतलब कि क्रिमिनल केसेस के अंडर आ रहा है वकील। ठीक हो गया। 169 हमें बता रहा है वकील को चाहिए कि जो लोग इसके ऑपोजिट साइड पर होते हैं वो इनके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आए। ठीक हो गया। 167 हमें क्या बता रहा है, ऑपोजिट साइड वालों के साथ भी अच्छा रवैया रखना है। उसके बाद 170 पे आ रहे हैं। 170 में बता रहे हैं किसी भी सिविल केस। ठीक हो गया। 168 हमें क्रिमिनल केस के बारे में बता रहा था। 168 क्रिमिनल केस, 170 सिविल केस। ठीक है। 170 में हम देख रहे हैं किसी भी सिविल केस जिसका मुकदमा किसी को तंग करना हो। ठीक है, उस वो जो है सेम 168 और 170 सेम है। 168 में हमें क्रिमिनल की बता रहे हैं और 170 हमें सिविल के बारे में बता रहे हैं। वो ऐसा मुकदमा नहीं लेगा कोई भी वकील। ठीक हो गया। 168 और 170 सेम है। 68 में क्रिमिनल साइड में तंग करने वाले लिहाज बताया गया है, 170 में हम सिविल साइड में तंग करने वाले लिहाज बताया गया है, पर वकील ऐसा मुकदमा नहीं लेगा। इनके दरमियान में 169 है। 169 में हमें बताया गया कि अपोजिट पार्टी के साथ भी अच्छा सलूक रखना है। ठीक, इसके बाद हम 171 में आ रहे हैं। 171 हमें डिस्क्रिशन बता रहा है कि किसी भी वकील को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने मेरा ही केस लड़ना है। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसे वकील का काम पसंद है और उस वकील के पास टाइम नहीं है और आपने उस वक्त केस लड़वाना है तो आप उस वकील के पास जाएं और उसको फोर्स करें। ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी वकील को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरा ही केस लड़ो। ओके। 172 में आ रहे हैं। 172 में बता रहे हैं कोई भी क्लाइंट, मोकल, तंजीम, जमात या पार्टी, चाहे पार्टी, ठीक है, ये सब क्या है, कितना ही ताकतवर हो जाए, मुकदमा कितना ही स्ट्रांग है, आपको कभी भी बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना। यानी कि रिश्वत देना, डराना, धमकाना वगैरह ये सब कुछ आपको नहीं करना। ठीक होगा। ये 172 आपको बता रहा है बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना। 173 में बता रहा है एक वकील को कभी भी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए किसी भी इदारे के और बॉडी वगैरह में। ठीक है। 173 में हमें क्या बताया गया है कि कोई भी वकील जो है वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, उसे किसका अपनी करनी चाहिए, किसी भी इदारे और बॉडी वगैरह में। सही है। 174 पे हम आ रहे हैं। 174 में बता रहे हैं कोई भी वकील किसी ऐसे केस में अपनी खिदमात नहीं देगा जिसमें इसने प्रीवियसली काम किया हो। ठीक है, जिसमें पहले काम कर लिया फिर वो उसमें अपनी खिदमात नहीं देगा ऐसे केस में। सही हो गया। यानी कि किसी भी वकील ने अपनी डेजिग्नेशन, कोई भी वकील किसी भी वकील को और किसी इदारे में मुलाजमत में नहीं करेगा, सिर्फ वकालत करनी है। सही है। और अगर करेगा तो 108 के तहत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कोई भी जो है ऐसा रूल्स जो हैं इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो इसके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट होगा। ठीक हो गया। 175A के तहत। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 175B देख रहे हैं। 175B हमें बता रहा है कोई वकील जो है किसी भी के ऑर्डर के को फॉलो नहीं करता जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ग्रेड्स में आए। ठीक हो गया। ये हमने 175B तक पढ़ लिया। ये हमारा क्या है, लीगल एथिक्स था, जो कि हमें कानून ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है। इसका 134 से 175B तक लॉ ग्रेड के पेपर में आ रहा है। ओके, थैंक यू। अल्लाह।